जय हिंद। मैं इंद्रदेव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदिरा स्टडी क्लासेस पर। आज हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 अध्याय 1 इसके अंतर्गत आप प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल देखने वाले हैं। आज इसका पार्ट 1 है। आगे फिर इसका आगे का जो प्रश्न होगा उसका भी हल देंगे। कक्षा 10 के लिए लेक्चर नंबर 6 है। आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। आपको देखिए आज प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग इसके उल्टा मान लेते हैं, यानी कि विपरीत। तो इसका हल देखिए, इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसके विपरीत माना कि √5 एक परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग को इसको परिमेय संख्या मानना है। जब ये परिमेय संख्या हम लोग मान लिए तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, इसलिए हम लोग √5 बराबर लिख देंगे A/B, यानी यह P/Q के रूप में लिख दिए, जहाँ A तथा B सह अभाज्य पूर्णांक है। देखिए, सह अभाज्य का मतलब होता है कि वैसी दो संख्याएं जो एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड उसमें नहीं हो, ऐसे आप बोल सकते हैं। देखिए, आपको इधर साइड में समझाते हैं एग्जाम्पल। सह अभाज्य संख्या हम कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 8 और बटे में 15। देखिए 8 और 15 है तो इसमें एक के अलावा और कोई भी इसका गुणनखंड नहीं है, यानी कि दोनों का HCF क्या है, एक है। तो जिन दो संख्याओं का HCF एक हो उसे हम कह सकते हैं सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ भी हम लोग मान के चलते हैं कि जो आपका ये P/, यानी कि A/B है, तो ये A और B क्या है, सह अभाज्य संख्या है, और क्या है, पूर्णांक है, जहाँ B बराबर 0 नहीं है। चलिए अब इसमें आगे हम लोग हल करेंगे तो इस प्रकार। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, तिरछा गुना करेंगे, तो √5 को गुना करेंगे B से और A को गुना करेंगे नीचे आपका ये है, तो ये हो जाएगा आपका A बराबर √5B। अब देखिए दोनों पक्षों में हम लोग बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे इसको, दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A का स्क्वायर, वर्ग का मतलब ही स्क्वायर होता है, यानी पावर 2। इधर √5 और B इसका पावर 2 लगाएंगे, और यहाँ एक लाइन आप लिख देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ आपने वर्ग किया तो देखिए क्या प्राप्त होता है। A का वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर मिल गया, बराबर √5 का यदि आप वर्ग करिएगा, यानी कि किसी भी रूट वाली संख्या का यदि आप स्क्वायर करिएगा तो इसका शॉर्ट ट्रिक है कि केवल रूट को हटा दीजिए। तो यहाँ भी रूट को केवल हटा देंगे तो बन जाएगा 5, ये हो जाता है B और स्क्वायर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि रूट केवल हटा देते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि आप √5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है कि √5 को 2 बार लिखेंगे गुना, यानी √5 गुने √5। जब √5 में √5 को गुना करेंगे तो √25 हो जाएगा। आप मालूम है कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, इसलिए इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं, सीधे आप रूट हटा दीजिए, यही इसका मान हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ये जो प्राप्त हुआ A² बराबर 5B², आप इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। और यहाँ से आगे अब देखिए, जो B² है आप A² के साथ ले आएंगे, B², ठीक है, 5 को यदि A² के साथ ले आते हैं, यानी कि दाएं पक्ष से इसको बाएं पक्ष में लाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, B² अकेला हो जाएगा और 5 हो जाएगा A² के, जो गुना होता है नीचे बटा में आ जाता है, यानी कि A² बटे क्या हो जाएगा 5। तो A² बटे 5 का मतलब यह हुआ कि 5 है तो A² को विभाजित कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि A² किससे विभाजित है, 5 से। तो हम लिखेंगे यहाँ A² 5 से विभाज्य है, A² 5 से विभाज्य है, तो A भी 5 से विभाज्य होगा, ऐसा क्यों, चूँकि किसी संख्या का जो स्क्वायर है यदि वो 5 से विभाजित हो रहा है तो जरूरी कि वह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग 10, तो यदि 10 का वर्ग को हम कहते हैं कि यह 5 से विभाजित हो रहा है तो हम 10 भी 5 से विभाजित कर सकते हैं। जैसे मान लो 10 का वर्ग क्या होता है, 10 गुने 10, तो इसको आप 5 से विभाजित करिएगा तो 5 दूनी 10, यानी कि ये 20 बार में आ जाएगा। लेकिन अकेला यदि आप 10 को भी करिएगा विभाजित 5 से, ये तो 2 बार में कट जा रहा है ना। इसका मतलब कि यदि वर्ग संख्या है 5 से विभाजित हो रही है तो उसकी जो संख्या है वो भी आपकी विभाजित हो जाएगी 5 से। तो A² यदि 5 से विभाजित है, A भी क्या हो जाएगा 5 से विभाजित हो जाएगा। इसको आप एक कथन के रूप में याद रख सकते हैं कि कथन आपका एक होगा। अब क्या करेंगे, पुनः हम लोग मान लेंगे, पुनः माना कि A के बराबर में हम लोग कुछ मान लेते हैं, A बराबर मान लेते हैं हम लोग
ध्यान रखिएगा कि यही मानना है, जो आपका नीचे में बटन दिया हो उस संख्या के साथ में ही मानना है। यदि यहाँ 5 है तो हम लोग 5 मानेंगे, 3 है तो 3 मानेंगे, यहाँ 2 ही संख्या रहेगी, वही संख्या आपको यहाँ मानना है। तो ये बराबर हम लोग मान लेते हैं 5, साथ में एक के लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं के, यहाँ के एक पूर्णांक है, के क्या आपका पूर्णांक है। अब ए का मान, अब ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर बराबर 5b²। अब क्या करिएगा, ए का मान जो है इनकी 5 के यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 5 के इसका स्क्वायर बराबर 5b²। अब देखिए नीचे 5 के का स्क्वायर यानी कि आपका हो जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर इधर आपका है 5b²। देखिए 5 से डिवाइडेड हो जाएगा 5 बार में, यानी इधर आपका क्या बचता है 5 के स्क्वायर बराबर b²। अब इसको यदि आप लिखें, के स्क्वायर को इधर एक पक्ष में अकेला रखेंगे, 5 को भेज देंगे दाईं पक्ष में, तो ये हो जाएगा आपका b²/5। तो वहाँ हम लोग देखे थे कि a²/5 था, तो हम कह रहे थे कि a² 5 से विभाजित है, तो a भी 5 से विभाजित हो रहा था। सेम वही प्रक्रिया आपको यहाँ देखना है, यहाँ b² है जो 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ b² 5 से विभाज्य है, तो b भी 5 से विभाज्य होगा। यदि आप इन दो कथनों पर देखें, एक कथन आपका यहाँ प्राप्त हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, यदि दोनों पर ध्यान दें तो कहा जा रहा है कि a 5 से विभाजित है, b भी किससे विभाजित है 5 से, लेकिन शुरुआत में कहा जा रहा था कि a और b क्या है सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य का मतलब कि वह एक के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, लेकिन हमें यहाँ तो a और b दोनों 5 से विभाजित हो रहा है। तो यह एक प्रकार से आपका जो आप मान्यता लेकर चले थे वह यहाँ क्या होती है, गलत साबित होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह प्राप्त होता है कि a तथा b 5 से विभाज्य है, अर्थात यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। यह विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो हम माने थे वह यहाँ गलत साबित हो रहा है, परिमेय संख्या है। यह हमारी क्या है, एक विरोधाभास है। जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुई, यानी कि हम लोग विपरीत मान लिए थे, एक तरह से त्रुटिपूर्ण कल्पना हो गई, तो अंत में हम लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपकी कल्पना थी कि √5 एक परिमेय संख्या है वह आपका यहाँ गलत साबित हो जा रहा है, क्योंकि a और b का आपका 5 एक गुणनखंड मिल जा रहा है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। इसमें आपको कई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कुछ में आपका प्लस और माइनस के साथ रहेगा, तो वह थोड़ा आसान होता है, उसको अगले क्वेश्चन में बताएंगे। अब प्रश्न संख्या 2, इसमें कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस प्रश्न में यहाँ प्लस लगा हुआ, इसमें माइनस लगा हो सकता है। यदि इस प्रकार का प्रश्न है तो ये थोड़ा आसान होता है। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें हमको सबसे पहले लिखना है, तो सिद्ध करना है 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या, तो हम लोग इसके विपरीत मानते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, यह p/q के रूप में, यानी कि a/b के रूप में हमने लिख दिया। यहाँ क्या है, a तथा b पूर्णांक है, जहाँ b बराबर नहीं 0। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। √5 के अलावा जो भी मान आपको दिख रहा है बाएं पक्ष में, उसे सभी दाईं पक्ष में स्थानांतरित कर देंगे, तो यहाँ बचेगा आपका √5 बराबर
यदि 3 देख रहे हैं कि प्लस के संबंध में, यदि प्लस चिन्ह के साथ है तो दाईं पक्ष जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि a/b माइनस क्या हो जाएगा 3। और 2 गुना के संबंध में है तो उधर आपका हो जाएगा डिवाइड के रूप में, यानी कि जब 2/1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अब इसको आगे गुना करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है, √5 बराबर 1 को करेंगे a से गुना तो हो जाएगा a, 2 को b से तो ये 2b, माइनस 1 को 3 से तो हो जाएगा 3 और 1/2 में कितना आ जाएगा 2। तो देखिए ये पूरा जो समूह है पूर्णांक का ही समूह है, क्योंकि a और b तो पूर्णांक मान लिए हैं और 3 और 2 ये तो पूर्णांक ही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ a/2b माइनस 3/2 क्या है, ये पूर्णांक है। और जो पूर्णांक होता है वो परिमेय संख्या होता है, इसलिए a/2b माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। जब ये पूरा समूह परिमेय है तो इसके बराबर में जो होगा, जैसे कि पूरा समूह इसके बराबर में √5 लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि √5 भी परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे साथ ही √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। और जब √5 परिमेय संख्या हो गई तो √5 के साथ में जितना कुछ संबंध में जो संख्या मिलकर बनी है वो सब आपका क्या हो जाएगा, परिमेय। तो लिख सकते हैं तथा 3 + 2√5 भी एक कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, परंतु यह हमारा विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब विपरीत के कारण विरोधाभास है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यह जो परिमेय संख्या आपने लिखा 3 + 2√5, यह क्या है, एक विरोधाभास प्राप्त होता है जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई। यदि आपका त्रुटिपूर्ण, हम लिख सकते हैं अतः क्या हो जाएगी, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप यहाँ इसको प्रूव कर सकते हैं। ये 2 प्रकार का क्वेश्चन है, जिसमें एक में आपका प्लस और माइनस के साथ रहेगा और एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें केवल रूट वाली संख्या हो सकती है, या तो रूट के साथ में कोई संख्या गुना में दिया जा सकता है, कोई संख्या उसको भाग में दिया जा सकता है। तो सभी को आप ये 2 तरीके से हल कर सकते हैं।